जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम जो है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। दोस्तों, किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने से पहले हमको जो है कुछ फैक्ट पता होनी चाहिए जो हम समझते हैं। जैसे किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 है, तो उस संख्या के वर्गमूल का यानी कि यूनिट डिजिट यानी कि आप कहें तो इकाई अंक क्या होगा, 1 या 9, 2 या 8, 5, 4 या 6, 3 या 7 होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 है, कितना है दोस्तों 1, तो उस संख्या के वर्गमूल का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 या 9। इसी प्रकार से यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है, तो उस संख्या के वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, 2 या 8। इसी प्रकार से किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है, तो वर्गमूल का यूनिट डिजिट कितना होगा आपका, 5। यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 6 है, तो उसके वर्गमूल का यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 या 6। इसी प्रकार से किसी संख्या का यूनिट डिजिट दोस्तों कितना है आपका, 9, तो उस संख्या के वर्गमूल का यूनिट डिजिट कितना होगा, 3 या 7। कितना होगा, 3 या 7। तो दोस्तों, इस बात को जो है आपको याद रखना है। आप चाहें तो इसको याद नहीं रखेंगे तब भी जो है क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है हम सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हमें, यानी कि 5329। हमको जो है 5329 का वर्गमूल ज्ञात करना है। किसका, 5329 का। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, यानी कि 5329 में इकाई अंक आपका कितना है दोस्तों, 9। कितना है, 9। तो 9 को आप, ठीक है, जब आपका इकाई अंक कितना है दोस्तों, 9, तो 9 के लिए हम क्या लेंगे, वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, तो 9 के लिए हम लेंगे 3 या 7। क्या लेंगे दोस्तों, 3 या 7। आप जो है ये भूल जाएं कि 9 के लिए हम 3 लेंगे या 7, तो आप जो है इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आपको 9 कैसे प्राप्त होंगे। तो आप 9 कैसे प्राप्त होंगे, इसके लिए आप वर्ग करके देखेंगे। जैसे 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 49, तो लास्ट में कितने आ रहे हैं आपके, 9। तो 9 आपको जब भी मिलेंगे जब आप 3 का वर्ग करेंगे और 7 का वर्ग करेंगे। इसलिए जब किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो, तो दोस्तों वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, 3 या 7। अब आपको क्या करना है, यानी कि हम निकालना है 5329 का क्या वर्गमूल। तो वर्गमूल में आपने पढ़ा है, जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 संख्याओं के समान जोड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जोड़े। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यानी कि 2 संख्याएं जो है काट देंगे। कितनी, 2 संख्याएं, यानी पीछे से अंतिम से 2 संख्याएं काट देंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे आपके ये कितने बचे, 53 बचे। कितने बचे दोस्तों, 53। अब आपको ये देखना है कि ये जो 53 है किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, 7 का वर्ग कितना होता है, 49। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। और 8 का होता है 64, जो कि क्या होगा, 53 से ज़्यादा होगा। इसलिए हम यहाँ क्या कितने लेंगे, 7। यानी 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो हम यहाँ लेंगे 7। कितना लेंगे दोस्तों, 7। तो आप यहाँ 7 लिखेंगे और यहाँ भी 7 लिखेंगे। लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा सही एग्जैक्ट जो है आंसर 73 होगा या 77। तो इस बात को जो है हम बड़े ध्यान से समझेंगे। जैसे आपने 7 का स्क्वायर किया 49, तो 7 को हम क्या करेंगे, जस्ट अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट अगली संख्या से, यानी 7 अट्ठे 56। कितने हुए दोस्तों, 56। कितने हुए, तो आप कहेंगे 56। अब आपको ये देखना है आपके जो 56 आए, ये यानी कि आपके कितने आइए, 56। अब आपको ये देखना है 53 जो है ये 56 से
53 जो आपकी जो संख्या बची है ये 56 से छोटी है या बड़ी? तो आप देखेंगे 53 जो है आपकी ये 56 से क्या है, छोटी संख्या है। जब 53 आपकी 56 से छोटी संख्या है तो आपका वर्गमूल भी क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें 73 और 77 में छोटी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे 73। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 53। यही आपका सही आंसर होगा। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 73। आशा करते हैं ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों इसको भी जो हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें पूछा हमसे 1156 का वर्गमूल। तो यहाँ आपका इकाई अंक कितना है? तो आप कहेंगे 6। कितना है? 6। जब किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? आप यहाँ देखेंगे 4 या 6। यानी कि 6 आपको कैसे मिलेंगे? जब आप 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16, तो लास्ट में इकाई अंक कितना आएगा? 6। और 6 आपको कैसे मिल सकते हैं? 6 छंग 36, इकाई अंक 6। यहाँ ध्यान से देखेंगे, यानी कि 6 के लिए हम क्या लेंगे? 4 और 6। 6 के लिए क्या लेंगे दोस्तों? हम 4 और 6, क्योंकि 6 हमें कब प्राप्त होंगे? जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे, तभी जो हमें इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। इसलिए जब किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक भी क्या होगा? 4 या 6। अब हम क्या करेंगे? अंतिम से यानी पीछे से 2 संख्याएं काट देंगे। क्या करेंगे? 2 संख्याएं काट देंगे। तो आपके ये कितने बचे? 11। कितने बचे? 11। अब आपको ये देखना है 11 किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है। तो आप देखेंगे 3 का वर्ग होता है 9, 4 का कितना होगा? 16। 16 जो कि क्या होंगे आपके 11 से ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या लेना है? 3। यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। जस्ट पीछे वाली संख्या आपको जो है स्क्वायर के रूप में लेनी है। तो यहाँ से आप लेंगे 3। कितने? 3। तो आपका वर्गमूल या तो 34 होगा या 36 होगा। कितना होगा? 34 या 36। लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि सही आंसर 34 है या 36? इसके लिए आप क्या करेंगे? 3 यानी कि 3 में जस्ट अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 11 जो है 3 के स्क्वायर के नज़दीक है, इसलिए 3 से जस्ट अगली संख्या मल्टीप्लाई करेंगे 4 में। तो 3 चौक 12। आपका कितना आया? 12। अब आपको ये देखना है आपकी जो 11 है, ये संख्या 11 12 से छोटी है या बड़ी? तो आप कहेंगे 11 जो संख्या है वो 12 से क्या है? छोटी है। अगर 11 12 से छोटी है तो आपका वर्गमूल भी दोस्तों क्या होगा? छोटा होगा। तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है? 34। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका 34। तो इस प्रकार से आपका 1156 का दोस्तों जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 34। तो हमने इस क्वेश्चन को भी जो है बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपका 2209। कितना दिया है? 2209। यहाँ आपका इकाई अंक कितना है? 9। कितना है? 9। तो 9 के लिए हम क्या लेंगे? तो आप ध्यान से देखेंगे 9 के लिए इकाई अंक क्या होगा? 3 या 7। यानी 9 के लिए इकाई अंक जो होगा आपका वो क्या होगा? 3 या 7। क्योंकि 9 आपको कैसे मिलेंगे? जब आप 3 का वर्ग करेंगे या 7 का वर्ग करेंगे, तभी आपको जो है इकाई अंक 9 मिलेगा। अब क्या करेंगे? आप 2 संख्याएं पीछे से काट देंगे। क्या करेंगे? 2 संख्याएं पीछे से काट देंगे, क्योंकि जब हम किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालते हैं वर्गमूल, तो हम 2 संख्याओं के क्या करते हैं? समान जोड़े बनाते हैं। इसलिए 2 संख्या हम काट देंगे। तो आपके ये कितने बचे? 22। कितने बचे दोस्तों? 22। अब आपको ये देखना है 22 किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 5 का वर्ग कितना होता है? 25, जो कि क्या होंगे? 22 से ज़्यादा। इसलिए आपको कितने लेने हैं? 4। तो हम यहाँ जो है 4 लेते हैं। कितने लेते हैं दोस्तों? 4। अब आपको ये पता करना है कि इसका सही
जो आंसर होगा वो 43 होगा या 47। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने 4 का स्क्वायर किया 16, जो क्या है 22 के नज़दीक है, तो 4 में क्या करेंगे आप जस्ट अगली संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे। किसमें? अगली संख्या में। तो 4 की जब आप 5 में गुणा करेंगे, क्योंकि 4 से अगली संख्या कौन सी होगी? 5। 4 पंजे 20। कितने आए दोस्तों आपके? 20। अब आपको ये देखना है कि जो आपके ये 22 है, ये 20 से बड़ी संख्या है छोटी? तो आप कहेंगे 22 जो है 20 से बड़ी संख्या है। जब बड़ी संख्या है दोस्तों तो आपका आंसर भी क्या होगा, यानी वर्गमूल क्या होगा? बड़ा होगा। तो इस प्रकार से आपका इस बार जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा? 47। आपको ये देखना है, अगर आपकी जो संख्या छोटी है तो वर्गमूल छोटा होगा, अगर संख्या आपकी बड़ी है तो वर्गमूल भी बड़ा होगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है आपको समझ में आया होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है चौथा, इसको भी समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमें 34,596, 34,596 यानी कि 34,596। इस बार जो है आपको 5 डिजिट की संख्या दी है, इसका जो है आपको क्या निकालना है? वर्गमूल। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, इकाई अंक कितना आपका? 6। तो 6 के लिए हम क्या लेंगे? 6 के लिए लेंगे हम 4 और 6। कितना लेंगे दोस्तों? 4 और 6। यानी कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? 4 या 6। यानी कि 6 आपको जो है कैसे मिलेंगे? तो आप 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, तब आपको 6 मिलेंगे। या आप 6 का वर्ग करेंगे, 6 छंग 36, तब आपको 6 मिलेंगे। इसलिए इकाई अंक क्या होगा? वर्गमूल का 4 या 6। अब हम क्या करेंगे? पीछे से 2 संख्याएं दोस्तों काट देंगे। ठीक है। अब ये आपके कितने बचे? ये बचे आपके दोस्तों 345। कितने बचे? 345। अब आप देखेंगे 345 किस स्क्वायर के नज़दीक है? तो आप जब यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 19 का वर्ग होता है आपका कितना? 361। और 18 का कितना होता है? 324। 19 का जब आप 361 करेंगे तो 345 से क्या हो जाएंगे? ज़्यादा। इसलिए आप क्या लेंगे? 18 का वर्ग लेंगे, यानी 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। तो आप यहाँ किसका यूज करेंगे? 18 का। किसका? 18 का। अब आपका वर्गमूल होगा या तो 184 या 186। लेकिन हम सही आंसर पे कैसे पहुँचेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? 18 में जस्ट अगली संख्या से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 18 गुणा 19। तो 18 की 19 में जब गुणा करेंगे तो 19 अट्ठे आपके कितने होते हैं? 152। हासिल कितने हैं? आपके 15। और 19 एकम 19 और 19 और 15 कितने होंगे आपके? तो 19 और 15 की बात करें तो 19 और 10 होते हैं आपके 29। 29 और 5 34। कितने हो गए? 34। तो ये आपके आए दोस्तों कितने? 342। कितने आए? 342। अब आपको देखना है ये 345। क्या देखना है? 345 जो है 342 से बड़ी संख्या है या छोटी? तो आप कहेंगे 345 342 से छोटी संख्या है। क्या है? छोटी। सॉरी, यानी 345 342 से क्या है? बड़ी संख्या है। तो आपका आंसर भी क्या होगा? बड़ा। तो इसमें बड़ी संख्या। दोस्तों अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो 5 दिया है 58,081, यानी आपसे 58,081 का वर्गमूल पूछा है। किसका? 58,081 का। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, इकाई अंक कितना है आपका? यहाँ 1। इकाई अंक कितना है? 1। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 है तो वर्गमूल का यूनिट डिजिट कितना होगा? 1 या 9। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों 1 या 9। या इस बात को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 1 आपको कब मिलेगा? जब आप एक का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1। या आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 81। लास्ट में कितना? 1। इस प्रकार से भी जो आप समझ सकते हैं। अब आपको क्या करना है? अंतिम 2 संख्याएं काट देनी है, यानी पीछे से 2 संख्याएं काट देनी है। तो आपकी संख्या जो बचेगी वो कितनी बचेगी? 580। कितनी बची दोस्तों? 580। अब आपको उसी प्रकार से देखना है कि 580 किस संख्या के
स्क्वायर के नज़दीक है। तो आप 25 का वर्ग होता है 625 और जो कि क्या होगा 580 से ज़्यादा होगा। और 24 का वर्ग होता है आपका 576। 24 का कितना होता है 576, इसलिए आपको यहाँ कितने लेने हैं दोस्तों 24, यानी कम वाली संख्या लेनी है। क्या लेनी? कम वाली संख्या, क्योंकि 24 का वर्ग कितना होगा 576, जो कि क्या है 580 से छोटी संख्या है। तो आपको जो है छोटी संख्या को लेना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे इसका वर्गमूल या तो 241 होगा या 249। कितना होगा 241 या 249। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यानी 24 की मल्टीप्लाई करेंगे किस में 25 में। किस में करेंगे 25 में। तो 25 चौका 100, हासिल कितने गए 10। 25 दूनी 50, 50 और 10 60, यानी कि ये कितने आए आपके 600। अब आपको ये देखना है जो आपकी 580 जो संख्या है ये 600 से बड़ी है या छोटी। तो आप ध्यान से देखेंगे 580 600 से क्या है छोटी है। अगर आपकी 580 संख्या 600 से छोटी है तो आपका वर्गमूल भी क्या होगा छोटा होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा 241। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे पूछा है 5625 का वर्गमूल। किसका पूछा है 5625 का वर्गमूल। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इकाई अंक कितना है आपका 5। कितना है 5। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है दोस्तों तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक भी क्या होगा 5 ही होगा। वर्गमूल का इकाई अंक कितना होगा 5 ही होगा, क्योंकि 5 आपको जब ही मिलेंगे जब आप 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो लास्ट में आपके कितने आए 5। इसलिए अब आप क्या करेंगे पीछे से 2 संख्याएं काट देंगे। तो आपके ये कितने बचे 56। अब आपको देखना है कि 56 जो आपके किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है। तो आप करेंगे 7 का वर्ग 49 और 8 का कितना होता है 64, जो कि क्या होंगे 56 से ज़्यादा होगा, ठीक है 64। इसलिए हम क्या करेंगे 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 7 लेंगे। कितना लेंगे 7। तो दोस्तों इसका जो वर्गमूल आएगा बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया। कितना आएगा 75। तो दोस्तों हमने 6 क्वेश्चन यहाँ पर जो है डिस्कस किए और बहुत ही कम समय में यानी शॉर्ट ट्रिक से हम जो है किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। आशा करते हैं ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ हम जो अपनी क्लास के लिए आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।